Good morning class 8th A. Today is our language period. In language period our topic direct and indirect speech is running. So this topic is running, but today I am going to teach you conversion of indirect into direct. हेलो बच्चों, अभी तक आप पढ़ रहे थे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं। आज हम इसका अपोजिट बता रहे हैं, यानी हम आपको इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाना बता रहे हैं। तो हमारे का अर्थ क्या है? कन्वर्जन ऑफ इनडायरेक्ट इनटू डायरेक्ट। आपको इनडायरेक्ट सेंटेंस लिखा हुआ मिलेगा और आपको चेंज किस में करना है? आपको डायरेक्ट में चेंज करना है। तो आइए हम आपको बताते हैं। जैसे हमने आपको सेंटेंस लिखा है तो आपको इनडायरेक्ट आपका जो है वो आपको चेंज करना होगा। जैसे इसमें क्या करना है? कुछ नहीं, सारे रूल्स हमारे वही लगेंगे जो रूल्स हमने आपको अभी तक बताए हैं। द कन्वर्जन ऑफ इनडायरेक्ट इनटू डायरेक्ट जनरली प्रेजेंट्स नो स्पेशल डिफिकल्टीज एज द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स विल शो। जैसा कि देखिए, आपको इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाने में कोई आपका स्पेशल रूल नहीं लगता। सारे रूल्स अगर आपको लर्न है तो आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट भी बना लेंगे और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में भी कन्वर्ट कर लेंगे। क्या करना है आपको? जैसे आपको ये पहले पहचानना होगा। पहले तो आपको डायरेक्ट आना ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब जाइए, देखिए, आई एम गोइंग टू गिव यू द एग्जांपल ऑफ द ब्लैक बोर्ड। देखिए, कन्वर्जन ऑफ इनडायरेक्ट इनटू डायरेक्ट। देखिए आप, जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, मोहित told me that Mohit told me that I was innocent. अब देखिए ये सेंटेंस, जैसे हमने ये सेंटेंस आपके ब्लैक बोर्ड में लिखा, मोहित टोल्ड मी दैट आई वाज इनोसेंट। आगे देखिए दूसरा सेंटेंस है, ये है सेंटेंस। क्या है सेंटेंस में? तो देखिए, मोहित टोल्ड मी दैट आई वाज इनोसेंट। ये सेंटेंस मेरा किसमें बना हुआ है? ये इनडायरेक्ट है। आपको कन्वर्ट किसमें करना है? डायरेक्ट। नीचे वाला मेरा क्या है? इनडायरेक्ट है। आपको चेंज किसमें करना है? डायरेक्ट है। ये भी मेरा इनडायरेक्ट बना है, नीचे वाला भी इनडायरेक्ट बना है। हमको चेंज किसमें करना है? डायरेक्ट बनाना है। अब देखिए, आपको पता है टोल्ड हमारा किसमें लगता है? इनडायरेक्ट में। तो इनडायरेक्ट में हम टोल्ड कब लगाते हैं? जब हमारा सेड लगा होता है। तब तो जब रिपोर्टिंग वन में सेड या सेड टू लगा हो तो हम उसको चेंज करते हैं। तो सेड टू लगा होगा तो टोल्ड भी चेंज करेंगे, केवल सेड लगा होगा तो टोल्ड भी चेंज नहीं करेंगे। तो क्या होगा यहाँ पर? क्या होगा? मोहित सेड टू मी, मोहित सेड टू मी, कॉमा दिया। अब दैट के लिए कुछ नहीं होगा, कॉमा दिए। मोहित सेड टू मी दैट। फर्स्ट पर्सन मोहित के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? आई लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? इसके फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट को हमें ऐसे चेंज नहीं करना है। यहाँ पर मैंने आई लगाया है तो यहाँ पर क्या होगा? दैट। और इसमें वाज लगा हुआ है, आई वाज। तो मोहित सेड टू मी, कॉमा दिया, you were innocent. You are innocent. कॉमा क्लोज। ठीक है,
क्या हुआ? मोहित सेड टू मी यू आर इनोसेंट। मोहित ने मुझे बताया कि तुम इनोसेंट हो। क्या बन के मिलेगा? मोहित टोल्ड मी दैट आई वॉज इनोसेंट। अब आप देखिए, अगर हम इसको चेंज करते हैं तो टोल्ड में चेंज करेंगे। मोहित टोल्ड मी, देखिए ठीक है, टोल्ड मी कॉमन वर्ड कॉमन रहेगा दैट का वैसे सब लोग। सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट क्या आ गया? आई आ गया। ये प्रेजेंट का था, यू के साथ आप प्रेजेंट में तो आई के साथ वॉज, पास्ट में हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। नीचे वाला देखिए आप सेंटेंस, माय सिस्टर सेड टू मी। आपको पता है अगर सेट के बाद टू लगा हो तो टोल्ड में चेंज करते हैं, अगर सेट के बाद टू ना लगा हो तो टोल्ड में चेंज नहीं करते। तो क्या हो जाएगा? माय सिस्टर सेड का सेड बना रहेगा, माय सिस्टर सेड। दैट कॉम्बिनेशन हटेगा, कॉमर्स का प्रयोग होगा। थर्ड पर्सन सीता ऐसे ही लिखा रहेगा, सीता माय सिस्टर सेड, सीता और यहाँ पर आवाज हो जाएगा। तो हम नीचे लाके इसको दूसरे में चेंज करेंगे। यहाँ पर सीतावाज होगा तो हम नीचे जाके इसका प्रयोग करेंगे, सीतावाज। ठीक है, फिर अब सीता का सीता बनी रहेगा। यहाँ पर हम लगाएंगे सीता इज प्लेइंग गिटार, प्लेइंग गिटार, प्लेइंग गिटार। ये वाला सेंटेंस कौन सा था? ये डायरेक्ट बन गया और ये इनडायरेक्ट। ये क्या बनेगा? ये देखिए, माय सिस्टर सेड दैट सीता वाज प्लेइंग गिटार। माय सिस्टर सेड दैट कॉमन वर्ड कॉमन हो गया, सीता इज प्लेइंग गिटार। अब इसको हम जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो देखिए वैसे ही बनेगा। माय सिस्टर सेड, सेड का सेड बना रहेगा क्योंकि कोई रिपोर्टिव पास्ट में कोई रिपोर्टिव है नहीं, रिपोर्टिव मतलब वो है नहीं, ऑब्जेक्ट है नहीं। तो माय सिस्टर सेड का सेड ही बना रहेगा, कॉमन लग गया, दैट हट जाएगा, सीता का सीता रहेगा। जब यहाँ पर चीज लगाएंगे तो हमारा वो बाद में चेंज होगा। तो बच्चों ये जो मैंने एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है ये हमारा है कन्वर्जन ऑफ इनडायरेक्ट इनटू डायरेक्ट। तो आप इसको पहले अपने कॉपी पे उतारिए और उतारने के बाद आप ये देखिए जो ब्लैक बोर्ड में लिखा हुआ है ये वर्क आप कॉपी में उतारेंगी और उसके बाद मैं आपको कुछ सेंटेंस दूंगी जो आप लोग हमें करके सेंड करेंगे। ठीक है, और 8th क्लास का बच्चा ध्यान से सुन ले, उसकी कॉपियां नहीं आ रही हैं, उसे कोई मार्क्स नहीं मिल रहा है और ऐसा आप लोग ग्रुप से हटा दिए जाओगे। इसी तरीके से आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट का होगा जो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस के ये हमारे सिंपल के थे, ये आप देखिए इंट्रोगेटिव में क्या है इंट्रोगेटिव, इसका आइए इंट्रोगेटिव, ये इंट्रोगेटिव है। ठीक, अब आप दूसरा देखिए मोहन
मोहन आज लगा हुआ है, मोहन सेड। इफ या उसके लिए कॉमर्स का प्रयोग होगा। इफ अगर सी इज लगा हुआ है, मोहन आज इफ सी इज, तो आपका होगा मोहन आज इफ सी, यहाँ पर वाज होगा, इफ सी वाज, इफ सी वाज। अब घटेगा तो कॉमर्स का प्रयोग हो जाएगा। इफ के बाद हो जाएगा यहाँ पर इज सी। ये इंट्रोवर्ट इज शी इससे भी क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। फिर देखिए आज देखिए बच्चों बहुत सारी चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी। जैसे मोहन आज इफ सी वाज ड्यूटी, ठीक है, आपको कॉमन आकर इफ वेदर कंडीशन का प्रयोग किया गया, तो जब इसमें का प्रयोग किया गया तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना है। फिर हम हेल्पिंग वर्ब जो है वो पहले बार निकालते हैं। तो अगर मेरा वाज में दिया हुआ है तो मैं हेल्पिंग वर्ब बार प्रेजेंट हो जाएगी। मोहन आज इज सी वीपिंग, तो क्वेश्चन मार्क लगेगा। माय टीचर आज वाज सी इज क्वेरिंग, तो माय टीचर सेड, my teacher said, कॉमन मीडियम कंजंक्शन का प्रयोग क्वेश्चन मार्क ऐसे आ जाएगा। वाई इज इसका वाज हो जाएगा वाई सी वाज करनी, वाई सी वाज करनी, वाई इज शी क्वेरिंग, ये हमारा इंट्रोवर्ट था। हाँ तो देखिए बच्चों एक बार फिर से आगे से समझ लीजिए। देखिए ये दिया हुआ है, ये हमारे इंट्रोवर्टिव सेंटेंस है। आपको मैंने लिख दिया ऊपर ब्लैक बोर्ड में इंट्रोवर्टिव। अभी इससे पहले मैंने आपको सिंपल समझाया, मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया है इंट्रोवर्टिव सेंटेंसेस, ठीक है। तो इंट्रोवर्टिव सेंटेंसेस में आप देखिए क्या है कि मोहन आज इज सी वाज वीपिंग, मोहन आज इज सी वीपिंग, ठीक है। देखिए क्या दिया हुआ बच्चा पूरा पूरा देखिए क्या दिया हुआ है इसका कि मोहन आज इफ सी वॉज वीपिंग, तो जब इसका इंट्रोवर्टिव बनाएंगे क्या मतलब इसका हम डायरेक्ट बनाएंगे तो मोहन आज जो ये कॉमन जाकर पहले हम हेल्पिंग वर्ब बनाएंगे तो वाज का हेल्पिंग वर्ब इज हो जाएगा, इज शी, फिर उसके बाद वीपिंग क्वेश्चन मार्क कॉमा क्लोज कंपल्सरी है। देन आफ्टर आएंगे माय टीचर आज वॉज सी वॉज क्वेरिंग। तो जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं मैंने आपको बताया था, एक में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है और दूसरे में क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है। तो जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है उसमें क्वेश्चन वर्ड को ही एज ए कंजंक्शन यूज किया जाता है। तो माय टीचर आज रोस्टेड हो जाएगा, फिर वाई लिख दिया एज ए कंजंक्शन, माय टीचर आज वाई, फिर इसका निकाला सी इज सी क्वेरिंग। तो ये आपका क्वेश्चन ये आज इंट्रोगेटिव वाला भी आपका कंप्लीट हो गया। और अब आप देखिए इसमें जरा सा इंट्रोगेटिव का भी कंप्लीट हो गया। अब कन्वर्जन ऑफ आपका इनडायरेक्ट इनटू डायरेक्ट क्लियर हो गया। अब आज बच्चों आप लोगों को अपनी बुक से पेयर वर्क दिया हुआ है जिसमें आपको पेज नंबर 103 यानी सभी बच्चों ये वाली टेबल आपकी जो दी हुई है, ये वाला टेबल, इसमें से 8 सेंटेंसेस दिए हुए हैं और आपको ये अपनी कॉपी में करना है। ये सारे सेंटेंस आपको अपनी कॉपी में करना है।
प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। अब हम आपको बोल के बता रहे हैं सेंटेंस। जैसे रामा आज ही आज रामा टू गो टू विद हिम है, और ये एक्सरसाइज आपकी है ही आज रामा, तो ही सेड हो जाएगा। ही सेड ही टोल्ड रामा टू गो विद हिम। ही आज रामा टू गो विद हिम। वर्क इन पेयर चेंज इनटू डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट में। ही आस्क्ड रामा टू गो विद हिम। कैसे बनेगा, ये इम्परेटिव का है। ही आज रामा कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगन टू गो विद हिम। आगे देखिए, फिर रामा रिप्लाइड दैट ही कुड नॉट डू। रामा रिप्लाइड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगन ही कुड नॉट डू। ही रोट। तो सभी बच्चे देख लें कि जो वर्क मैंने आज आपको ये कराया है, आपका यही वर्क आप हमको सेंड करेंगे क्लास 8th। सभी बच्चे ध्यान से सुने, वर्क सेंड नहीं कर रहे हैं। जो बच्चे नहीं सेंड कर रहे हैं इनकी एब्सेंटी लग रही है और उन्हें ग्रुप से हटा दिया जाएगा। सारा बच्चा वर्क सेंड करेगा और आप लोग जो आप कॉपी चेक, आप लोग एक दिन में अपना एक ही वर्क सेंड किया करिए। अब लिटरेचर के पीरियड में लिटरेचर का और लैंग्वेज के पीरियड में लैंग्वेज का। तो जो वर्क मैंने आपको ब्लैक बोर्ड में कराया है, आप लोग यही एक्सरसाइज करके मतलब यही सेंटेंस करके आप हमें वर्क सेंड करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।